आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीके को, हर चीज को बदल रही है। जी हां, आज हम सब मिलकर उतरेंगे जनरेटिव एआई की दुनिया में और समझेंगे कि आखिर ये है क्या भला। ये लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा सोचिए, कल तक एआई का काम क्या था? हमारे सवालों का जवाब देना, डेटा को एनालाइज करना, बस। लेकिन आज वही एआई टेक्स्ट लिख रहा है, कमाल की तस्वीरें बना रहा है और तो और वीडियो भी क्रिएट कर रहा है। और इस पूरी क्रांति के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, जनरेटिव एआई। तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जनरेटिव एआई आखिर है क्या? नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर इसका असली मतलब क्या है? विश्लेषण से सृजन तक का सफर क्या है ये? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो जनरेटिव एआई वो एआई है जो कुछ नया जनरेट कर सकता है, मतलब कुछ बना सकता है। ये सिर्फ पहले से मौजूद डेटा को पढ़ता या समझता नहीं है, बल्कि उस डेटा से सीखकर कुछ ऐसा बनाता है जो पहले था ही नहीं, एकदम ओरिजिनल। अच्छा, इसे कुछ जाने पहचाने नामों से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। चैट जीपीटी को ही ले लीजिए, ये नया टेक्स्ट लिखता है। मिड जर्नी, ये कमाल की नई तस्वीरें बनाता है। 11 लैब्स से नई आवाजें बन जाती हैं और रनवे से नए वीडियो। ये सब के सब जनरेटिव एआई के ही अलग अलग चेहरे हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एआई क्या क्या बना सकता है, पर बड़ा सवाल ये है कि ये करता कैसे है? पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। इसे एक स्टूडेंट की तरह सोचिए। सबसे पहले एआई को बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है। समझिए कि उसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बिठा दिया गया है जिसमें करोड़ों किताबें और तस्वीरें हैं। दूसरा स्टेप, वो सारे डेटा में छिपे हुए पैटर्न को पहचानना और समझना सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम भाषा का ग्रामर सीखते हैं। और फिर तीसरे और आखिरी स्टेप में अपनी उसी लर्निंग का इस्तेमाल करके वो कुछ एकदम नया बना देता है। और हां, जब हम कहते हैं ना बहुत सारा डेटा, तो इसका मतलब सच में बहुत ज्यादा है। सोचिए, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें क्या क्या नहीं है। किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, करोड़ों तस्वीरें, वीडियोस, यहां तक कि हमारी आपकी बातचीत भी। एआई असल में हम इंसानों के बनाए हुए इसी विशाल समंदर से सीखता है। अब देखिए, इन टूल्स में खासतौर पर जो टेक्स्ट बनाते हैं उनके पीछे एक इंजन काम करता है। इस इंजन का नाम है LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसे आप इन एआई टूल्स का दिमाग या पावर हाउस समझ सकते हैं। तो ये LLM करता क्या है? असल में ये 3 बड़े काम करता है। पहला, ये भाषा को समझता है। दूसरा, ये बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को, मतलब संदर्भ को याद रखता है। और तीसरा, इसी समझ और याददाश्त के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि अगला सबसे सही शब्द क्या होना चाहिए। बस यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से चैट जीपीटी जैसे टूल हम इंसानों की तरह बात कर पाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टेक्स्ट पर खत्म नहीं होती। जनरेटिव एआई की दुनिया, इसका क्रिएटिव टूल किट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए इसके 4 मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रकार है टेक्स्ट जनरेशन। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये नाम तो अब आम हो गए हैं। इनका इस्तेमाल ब्लॉग लिखने से लेकर ईमेल ड्राफ्ट करने और यहां तक कि मुश्किल से मुश्किल प्रोग्रामिंग कोड लिखने तक में हो रहा है। अगला नंबर है इमेज जनरेशन का, और ये तो कमाल की चीज है। मिड जर्नी, डाल-ई जैसे टूल्स के साथ बस शब्दों में बताइए कि क्या चाहिए और वो उसे एक तस्वीर में बदल देते हैं। सोचिए जरा, एक कमांड दिया और आपके वीडियो का थंबनेल या कोई पोस्टर या फिर किसी गेम का कैरेक्टर, सब तैयार। इसके बाद आता है वॉइस जनरेशन। 11 लैब्स जैसे टूल्स किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को एक एकदम असली लगने वाली इंसानी आवाज दे सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वॉइस ओवर, ऑडियो बुक्स और एआई कॉल एजेंट्स में खूब हो रहा है। और आखिर में वीडियो जनरेशन। रनवे, पिका, सौरा, ये प्लेटफॉर्म्स टेक्स्ट या इमेज से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं। सच कहूं तो ये फील्ड अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये प्रोमो वीडियो और सोशल मीडिया रील्स बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये सच में हो रहा है। जनरेटिव एआई आज हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और ये हमारे काम करने के तरीके पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। मार्केटिंग और एड्स में, एजुकेशन में,
ऐप और गेम डेवलपमेंट में, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट, बिजनेस ऑटोमेशन, मतलब शायद ही कोई फील्ड बचा हो जहां जेनरेटिव एआई अपनी जगह नहीं बना रहा है। ये बिजनेस को ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद कर रहा है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, अंदाजा लगाइए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। 10 गुना! ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ जोखिम और जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। शक्ति तो है, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, और इन पर बात करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल सीधा है, क्या जेनरेटिव एआई खतरनाक है? जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो ये सवाल पूछना लाजमी है, और इसका जवाब है हाँ, ये खतरनाक हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादों से या गलत हाथों में किया जाए। इसके सबसे बड़े खतरों में क्या शामिल है? फर्जी कंटेंट बनाना, डीप फेक वीडियोज और बहुत बड़े लेवल पर गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। यही वजह है कि एआई के सही इस्तेमाल और इसके लिए नियम कानून बनाने की बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो फिर हमें एआई को देखना कैसे चाहिए? देखिए, सबसे सही नजरिया यह है कि एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक औजार की तरह, एक ऐसा टूल जो हमारी ताकत को बढ़ाए, ना कि हमारी जगह ले ले। ये एक असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। हमने क्या क्या जाना? पहली बात, जनरेटिव एआई नया ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। दूसरी, ये डीप लर्निंग और एलएलएम्स पर काम करता है। तीसरी, ये टेक्स्ट, इमेज, आवाज और वीडियो बना सकता है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये आने वाले वक्त की सबसे पावरफुल एआई फील्ड्स में से एक है। अब एआई के पास अपनी एक क्रिएटिव आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बना सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि एक समाज के तौर पर हम इस आवाज से क्या कहलवाना चाहते हैं, इसे क्या कहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।